बना रही हूँ। बोले किनके ताई? बोले ठाकुर जी की ताई। बोले तो मोकू दे दे। बोले अबे नाय मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले जब आचार्य जी आएंगे, उनके साथ में ठाकुर जी होंगे, फिर यहाँ कथा होगी, फिर भोग लगेगा, तब तो को प्रसाद मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा अरे भाभी, मेरे हिस्से को प्रसाद मोकू चाहे मैं बाद में पाऊं चाहे पहले, तू तो अभी ही मोकू दे दे। भाभी बोली, बोले नहीं अभी नहीं दे सकती, ठाकुर जी ने नहीं पाया। बोले कौन से कमरे में पंडित जी वाले ठाकुर जी हैं? बोले पीछे वाले में। सुंदर सी चौकी पे ठाकुर जी, और ठाकुर जी को लीला करना सूझी। ठाकुर जी गए और कहीं से जाकर के कुत्ते के बच्चे उठाए और खिड़की के द्वारा कमरे में घुसेड़ दिए। और महाराज 10 मिनट बाद जब उसमें से सारी अव्यवस्था हो गई तो जाकर के कहा अरे भाभी क्या सुन रही है? कहा? बोले का भयो? बोले देख तो तेरे ठाकुर जी ने सब प्रसाद पायो और प्रसाद पाकर के उसमें पेट भी खाली कर दिया, जरा देख तो जाके, आवाज दे रहे तेरे ठाकुर जी। तो जैसे ही जाकर के देखा तो महाराज सारी अवस्था पड़ी, कुत्तों ने इधर उधर। भाभी ने कहा लाला ये क्या तुमने कर दिया? बोले भाभी वो पत्थर वाले ठाकुर जी काहे काम के, जो बोले नहीं बतलाए नहीं। अरे देख जे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, जो तेरो खायो तो साथ नहीं लेके गए, जे तो तेरो खायो भयो यही निकाल के रख के गए हैं, कछु गयो नहीं। हाँ इतनी व्यवस्था जरूर है गई कि खायो कई और से और महाराज भिष्टा के रूप में परिणित करके डाल दिया है। एक सखी ने कहा कि मेरे घर के माखन को भगवान कब खाएंगे? ठाकुर जी उनके यहाँ पे भी चोरी करने जाते हैं, और किसी किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाते तो भी सखियां उलाना देती है जाके मैया के पास। मैया तेरे छोरा ने चोरी करी, फिर भगवान जबरदस्ती चोरी करते हैं। क्योंकि गोपियों के हृदय में इतनी सरलता है प्यारे, वो चाहती है कि ब्रह्म मेरी नजरों से दूर न जाए। और जब भी किसी ने भगवान को पाया तो सरलता से ही पा सकते हो तुम। ज्ञानियों के लिए तो बहुत कठिन है ब्रह्म, और लेकिन प्यारे भक्तों के लिए तो बहुत ही सरल है। जिस ब्रह्म को योगी जन ध्यान में भी नहीं देख सके, और उस ब्रह्म को ताई अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावा, जिसे शेष महेश दिनेश सब ध्याते रहे लेकिन वो ध्यान में नहीं आया। आदि अनादि अखंड वेदों ने कह दिया, और वो ब्रह्म उन ग्वालियों की यहाँ एक माखन के लौंदे के लिए डांस करता है, पहले नाचो तब दूंगी। ये स्थिति है प्यारे, क्योंकि ये ब्रज की लीला है। क्या किया महाराज? कन्हैया से कहा मेरे यहाँ ठाकुर जी ने कहा भाभी मुंह से शर्त लगा रही है तो जरूर चोरी करके दिखा देंगे। उसने अपने छीके को ऊपर कर दिया, और ठाकुर जी ठहरे, अपनी मित्र मंडली को लेकर के गए। एक को नीचे कर दिया, फिर ऊपर और सबसे ऊपर ठाकुर जी। माखन निकाला, बंदरों को खिलाया, पक्षियों को खिलाया। बंदरों को भगवान ने क्यों खिलाया? तो आचार्य चरण कहते हैं भगवान ने कहा त्रेता युग में जब राम बनकर के आए तो तुमने मेरी बड़ी सहायता की। त्रेता में राम जी की सबसे ज्यादा यदि किसी ने सहायता की तो बानर और भालुओं ने। भगवान यदि भूखे रहे तो बानर और भालू भी भूखे रहे। तो ठाकुर जी ने सोचा जब मैं माखन और मिश्री खाए रहे हो तो तुम जो यहाँ ऐसे ही घूमो, तुम भी माखन मिश्री खाओ। और बंदरों को तो वृंदावन का राज्य ही दे दिया। आज भी अगर वृंदावन में आप जाओ तो अगर जरा सी चित्त की चूक हो गई तो महाराज कब चश्मा और बटुआ चला जाए इसका कोई पता नहीं है। और आज तो ये स्थिति है कि वृंदावन के बंदर भी समझदार हो गए हैं। अगर चश्मा ले जाएं तो महाराज जब तक फ्रूटी नहीं दोगे तब तक नहीं वापस मिल सकता, क्योंकि वृंदावन में उन्हीं का राज्य है। ठाकुर जी चोरी कर रहे तब तक वो गोपी घर में आ गई।
अब सभी तो भाग गए, नीचे वाले निकल के ठाकुर जी ऊपर उसी पे लटक रहे घंटे की तरह। उसने पकड़ा, देख लाला पकड़ में आए गए हो? बोले हाँ आ गए पकड़ में। बोले तो क्या करेगी मोकू? बोले ऐसो करूंगी, चल मैं तुझे बांधती हूं, मैं तुझे बांधती हूं। उसने कहा गोपी तू मोकू बांधेगी? बड़े बड़े संत हमें नहीं बांध सके तो तू कैसे बांध लेगी? बोले नहीं मैं बांधूंगी। तो जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, उसके घर में एक रस्सी थी, लेकर के आई, बांधना प्रारंभ किया तो रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। दूसरी रस्सी लेकर के आई, वो भी 2 उंगल छोटी रह गई। जितनी घर में रस्सियां थी सभी लगाती गई, सभी रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। आखिरकार ये 2 उंगल क्या है? अंत में गोपी हार करके बैठ गई। भगवान ने कहा अरे भाभी बांध ले हो का? बोले लाला अब मोसो नहीं बांधे हो जाए, अब तू ही कृपा कर। बोले कोई गुरु बनायो का? कोई गुरु बनाया क्या? गोपी ने कहा अबे तक तो बनायो ना। बोले गुरु नहीं किए और फिर तू बांधने आ गई ब्रह्म को। और ब्रह्म को बांधना तो दूर की बात है, यदि ब्रह्म के दर्शन भी चाहिए तो सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तेज से बोलो। गुरु। आप लोगों ने गुरु बनाए? कितने लोगों ने बनाए? 1 2 3 4 5। फिर तो आप भगवान से भी बड़े हो गए, जो आप गुरु को बना चुके। विचार करो, कंठी दिखाने से काम नहीं चलेगा, मेरे शब्द को पहले पकड़े। आपने गुरु को बनाया या गुरु ने आपको बनाया? आपने गुरु को बनाया। इतने लोग हाथ उठा रहे थे हमने गुरु बनाए। कितने लोगों ने गुरु बनाए? धन्य है चेलाओ तुमने गुरु ही बनाए डारे। गुरु हमें बनाएगा या हम गुरु को बनाएंगे? अभी भी नहीं समझ पाए। गुरु हमें बनाएगा या हम गुरु को बनाएंगे? अच्छा गुरु बनाएगा, फिर वही बात कहोगे गुरु बनाएगा। हाँ आप लोगों ने तो गुरु को बनाया ही होगा, क्योंकि आप तो ज्ञानी ही हैं, परिपूर्ण ही है पहले से ही। परसों नरसों मैंने कहा ही था आप लोग परिपूर्ण हैं, आप तो गुरु बना लेंगे भाई। क्योंकि भगवान राम कृष्ण ने भी गुरु को ही, गुरु के आगे राम कृष्ण की भी नहीं चली। राम कृष्ण सो को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। है ना? ऐसे ही है ना सापावारे परीक्षित जी। अच्छा आपने गुरु बनाए हैं, लेकिन अभी आप भक्त नहीं हो पाए। अभी हम लोग भक्त ही नहीं हो पाए। गुरु को तो ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है जो गुरु को बना सके, क्योंकि गुरु कभी बनता नहीं है, वो बना बनाया ही आता है। और गुरु कोई शरीर हो नहीं सकता। शरीर गुरु होता है क्या? अगर शरीर गुरु होता तो काफी लोगों के कह देते गुरु जी तो मर गए, फिर गुरु मर गए, है ना? तो लोगों ने ये नहीं कहा होता वंदे गुरु परंपरा। जो आदि नारायण गुरु हैं उसी से ये परंपरा चलती चली आई। प्यारे, ये एक तत्व गुरु हो सकता है, क्योंकि वो हर घट में जाकर के ज्ञान प्रकट होकर के दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो महाराज, शब्द कभी मरता नहीं है, अजन्मा शब्द है। हम सभी गुरु भी बनाते हैं, गुरु तो बनाते ही हैं, और फिर वही बात आएगी, लेकिन भक्त बनना नहीं चाहते हैं। भक्त बनना हम चाहते नहीं हैं और गुरु बनाना छोड़ते नहीं हैं। आज की स्थिति तो वही है कि गुरु भी हम तभी बनाएंगे जब गुरु का वैभव अच्छा होगा। क्या होगा? गुरु जी के पास वैभव होगा। और प्यारे एक बात बता दूं कि यदि वैभवों को ही हम गुरु कहते,
गुरु की पहुंच का कोई हमें भरोसा नहीं कि वो किस स्थिति पर है? हम जब तक कोई भी संत गुरुजनों से कि कृपा पात्र नहीं बनते हैं, तब तक पूजा भजन की तो कौन कहे, किसी को जल पिलाने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। संतों ने कहा, निगुरा एक ना मिले, चाहे पापी मिले हजार। एक निगुरा के शीश पे लाख गऊ का भार। एक निगुरा प्राणी के मुख देखने से इतना अपराध लगता है मानो तुमने 1 लाख गऊओं की हत्या की। हमें शिष्यता जरूर धारण करनी चाहिए, किसी न किसी सदगुरु के हमें जरूर जुड़ना चाहिए, है ना। और जुड़ना चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम सदगुरु का साथ करें, सदगुरु का संग करें। और मानस जी क्या कहती हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। शब्द 2 हैं, एक संग है और एक साथ है। साथ और संग में कितना अंतर है, कोई बता सकता है? साथ किसे कहते हैं और संग किसे कहते हैं? आप लोग तो गुरुजी बनाए हैं। साथ किसे कहते हैं और संग किसे कहते हैं? साथ और संग में कोई अंतर होगा या नहीं है? है अंतर कि नहीं? अगर अंतर नहीं होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा। वे लिखते प्रथम भगति संतन कर साथा, संग नहीं लिखते। क्योंकि संग और साथ में महाराज जमीन और आसमान का अंतर है। साथ जो है वो शरीर से किया जाता है और संग जो है वो हमारे मन से किया जाता है प्यारे। हम शरीर से साथ तो रहते हैं प्यारे, लेकिन मन से उनके साथ नहीं रहते हैं। हम ये देख लेते हैं, क्योंकि जो गुरु को मानव मानता है प्यारे, वो शिष्य नहीं हो सकता, वो भक्त भी नहीं हो सकता, वो गुरुमुख भी नहीं हो सकता, वो चेला भी नहीं हो सकता, और वो चेला तो हो सकता है। अब चेला तो आप जानते ही हैं, जब भोजन बनाते हैं ना तो मोटे मोटे से फाड़े जाते हैं, कुलाड़ी से मोटे मोटे जो फाड़े जाते हैं उनको चेला बोलते हैं। चेला कब बनता है? कंटी बन गई तो किनके चेला? फलाने सिंह के। बोर्ड मिल गया, एडमिशन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पास हो गए। नाम ही तो अभी लिखा है किसके चेला? फलाने सिंह के। नाम मिल गया, इधर भी लिख गया उधर भी। और महाराज जब तक पढ़ने नहीं जाओगे, डेली अटेंडेंस नहीं भरवाओगे, परीक्षा में नहीं बैठोगे, तो पास और फेल का निर्णय तो बाद में होगा ना, है ना? क्यों परीक्षक जी? परीक्षक जी तो सर हिला रहे हैं, सिर्फ सर हिलाना जानते हैं, है ना? अब भाई सही है, गुरुजी बना ही लिए तो फिर तो सर तो हिलाएंगे ही, फिर तो ब्रह्मा भगवान है। हाँ, कोई बात नहीं है, हम लोग शिष्य बने। क्या बने? शिष्य। जरूरी नहीं है कि हमारे गुरुजी दूसरे आश्रम में रहते हैं तो हम किसी और संत को प्रणाम नहीं कर सकते हैं, है ना? हम लोगों की मानसिकता क्या है? बोले हमारे गुरुजी तो दूसरे वारे हैं, हम इनको काहे प्रणाम करें, हम अपने ही गुरुजी को प्रणाम करें। अरे भाई, गुरु तो हर घट में है, हर घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट वो। पता नहीं वो किस घट में प्रकट होकर के तुम्हें ज्ञान दे दे। बोले भक्त और भगवान की जय। गोपी ने कहा, भगवान बोले तेने गुरु नहीं बनाए? बोले अभी नहीं। बोले तो जा किसी को गुरु बना करके आ, तब मुझे बांधना। बोले लाला, तुझसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा? वंदे कृष्णम जगत गुरु। तुझसे अच्छा तो गुरु कोई हो ही नहीं सकता, तू ही बन जा।
बोले तो पहले मोकू खोल। गोपी ने कन्हैया को खोल दे। बोले अब ऐसा कर, तू इस खम्मे के पास खड़ी हो जा। गोपी खड़ी हो गई। बोले रस्सी मुझे दे दे। बोले लाला ऐसा तो नहीं करेगा कि हम ही को बांध के और भाग जाए। बोले अरे नहीं, शिष्य का मतलब होता है जब गुरु के पास में बैठे तो कर्मों की बंधन, सारे कर्म कुकर्म जो भी हो गुरु के चरणों में डाल दे। और पूरा भरोसा जब सदगुरु पर होगा प्यारे, तो फिर उसकी मर्जी है वो क्या कराए। कन्हैया ने कहा देख गोपी चल तुझे बांधना सिखा देते हैं। सो महाराज जैसे ही खड़ी हुई गोपी, कन्हैया ने पीछे से एक गांठ लगाई। बोले गोपी देख पीछे गांठ लगाना पड़ेगा। बोले हाँ। सीख गई? बोले हाँ। फिर अंठा लगाए पीछे पीछे से, और पीछे आकर के और हाथों के पीछे जैसे ही आई पीठ से, सो एक गांठ लगा दी। बोले गोपी अब सीख गई? बोले हाँ लाला, नीचे पैरों से ग्रंथि लगानी है, फिर अंठा देने हैं, फिर पीठ पे आके ग्रंथि लगानी। अब खोल वो। सो कन्हैया बोले मौसी मैं ऐसो गुरु नाय ने जो बार बार गांठी जोरूं और बार बार छोड़ूं। एक बार जाके पीछे बांध दी ग्रंथि, सो जन्म जन्मांतर तक छुटती नाय ने मेरी बंधी हुई गांठी। ये तो दुनिया वालों के खेल हैं। यज्ञ पे बैठेंगे तो गांठी जोड़ेंगे, और बाद में वो एक साथी जाए रहो जे कोना पे, एक चांदबाज तो एक सिंगोद पटरी नहीं खाए रही आपस में। हाँ जबरदस्ती आचार्य जी बांध दे ग्रंथि। बोले बांधो तो बांध दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ बोले ऐसे ही काम चल जाएगा बिना ग्रंथि बंधे। महाराज गोपी को समझाया कन्हैया ने, मुझे बांधना ही आता, छोड़ना आता नहीं, किसी दूसरे गुरु के चक्कर में पड़ो। गोपियों की यहाँ नित्य नई लीला करते हैं ठाकुर जी, गौचारण करते हैं, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं महाराज। इधर दीपावली के बाद में महाराज इंद्र की पूजा का विधान आता है। सभी ब्रज में माताएं घर में पूड़ी पुआ पकवान बनाती हैं, जिसके जितना मन में आता है बनाती है। बाबा से जाकर के मैया से कन्हैया ने पूछा, मैया ये किसके लिए प्रसाद बन रहा है? बोले इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया ने समझाया बाबा को, बाबा इंद्र कोई भगवान नहीं है जिनकी पूजा तुम कर रही हो। अरे इंद्र ने तो थोड़े से यज्ञ कर लिए तो वो इंद्र बन गया। अरे पूजा करनी है बाबा तो हमारे वन और पर्वतों की करो, जिनसे सभी की रक्षा होती है, हम सभी की रक्षा होती है। तो महाराज बाबा नंद ने कहा, लाला ये तो हमें अकेले की तो बात नहीं है, ये तो सभी की बात है। तो बोले सबको बुला लो। सारे ब्रज के गोप ग्वाल एकत्रित हुए। बाबा नंद ने ये बात सबके सामने रखी। बोले मेरे लाला ये बात कह रहे हो। कन्हैया ने समझाया, बोले चलो हमें गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए। बोले लाला कोई मुसीबत आई तो? बोले हमारा गिरिराज ही तुमसे मांग मांग के खाएगा। वो देवता किस बात का जिसकी पूजा करो और वो ग्रहणी करने ना आए। अरे मेरे देवता की पूजा करो, जो तुम पूजा करोगे तो वो मांग मांग के तुमसे खाएगा। बोले तो ठीक है लाला। अब सभी ने महाराज छकड़ों में माल को भरा, सभी ने अपने यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया। व्यंजन बनाने के बाद छकड़ों में भर लिया। आपके यहाँ छकड़ा कहते हैं या माल? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहते हैं ना? हाँ, ब्रज में छकड़ा बोलते हैं। छकड़े में जिस समय भर लिया और भर के गिरिराज की तलेटी की तरफ चले आए। हम सभी मानसिक रूप से गिरिराज की तरफ चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ
मनुआ फकीरी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं जय हो सेठ की करूं करैया, शेर की करो करैया, साथ सेठ की करूं करैया, शेर की करो करैया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो परीक्षा जी और परीक्षानी मैया दोनों लोग आ जाएं, पहले पूजन करें। दोनों लोग आ जाएं। परीक्षा जी फिर कहीं चले गए पूजा के समय? यज्ञ बारे परीक्षा जी मतलब फिर कहोगे कि हम चले गए। कल तो बधाई दे ही नहीं पाई, आज लगेगी बधाई, कल वाली भी और आज वाली भी। आ जाओ, अभी सखियां आ रही हैं बधाई लेने। परीक्षा जी पूजा कराया करके पहले पूजा तो कराओ आके। शादी कोश की करी परिक्रमा, सतोष की कर परिक्रमा, शादी कोश की करी परिक्रमा, सतोष की कर परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। गिरिराज भगवान की हरि बोल। माने मेरो मनुआ सखीरी नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ फकीरी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनुआ। यही लाइट
गिरिराज जी के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो सभी ने कहा, अरे कन्हैया देख तो ये मेरे कान्हा जैसा ही है, तू तो कह रहा था मांग मांग के खाए गए। तो सभी ने कहा जरा चलो तो सही, एक स्वरूप में ठाकुर जी पुजवा रहे हैं और एक स्वरूप में ठाकुर जी स्वयं ही पूजा ग्रहण कर रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं विराजे। सभी ने बारी बारी से कर करके पूजा की। महाराज परीक्षित जी पूजा करें, ये के बारे में सभी लोग पूजा करें। फिर जो माताएं जो भी प्रसाद लेकर के आई हैं अपने यहाँ से, खीर पूरी हुआ इत्यादि जो भी 56 प्रकार के व्यंजन हैं, माताएं एक एक करके आए, बारी बारी से भोग लगाएं और इनका भोग इसी पात्र में 2-3 भैया खड़े हो जाएं, एक ही पात्र में करते भी जाएं। इनके पात्र खाली न लौट डालें, उसमें कुछ न कुछ बना रहे हैं, है ना। अच्छा, और आज की